हम लोग हैं बाइबल कॉर्नर में और हम लोग देख रहे हैं अध्याय 7 और हम लोग बात करेंगे लहू की वाचा के विषय। और जब आप वचन की ओर देखते हैं, पुराने नियम की सभी बातें लहू की वाचा की ओर संकेत करती है और नए नियम की सभी बातें लहू की वाचा की ओर ही केंद्रित होती है। कई सालों से यह बहस रही है कि यीशु मसीह आत्मिक तौर से मरे या नहीं, और मैं आपको इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। परंतु प्रश्न तो सचमुच में यह है कि हमारे पापों के लिए क्या दाम चुकाया गया, और ये यीशु का लहू है जो हमारे पापों के लिए चुकाया गया। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने कहा कि ये पूरा हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कार्य पूरा हो चुका है। यीशु ने और उनके लहू ने हमारे सारे पापों के लिए दाम चुका दिया है। उनके लहू ने दाम चुका दिया ताकि हम लोग प्रतिज्ञा को पा सके। उनके लहू ने दाम चुकाया कि हम लोग शांति पा सके। उनके लहू ने हमारी चंगाई के लिए दाम चुकाया। उसके लहू ने हमें धर्मी बनाया। मसीह के लहू के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। पुराने नियम की ये सब बातें और ये परछाइयाँ, ये सब लहू के बलिदान के विषय में है जो यहाँ पर बताई गई है। उत्पत्ति अध्याय 3 से, जहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जानवर को मारकर उनके चमड़ी से कपड़े बनाए जब उन्होंने भले बुरे के पेड़ में से खाने का पाप किया था। ये पूर्णतः स्पष्ट है कि संपूर्ण पुराने नियम में लहू की छाया को हम देख सकते हैं। जब दाऊद ने एक बलिदान को चढ़ाया था, श्वेत मेद का होम बलि, आप लहू देख सकते हैं। जब सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि मांगी, उसने 1000 होम बलि को चढ़ाया, आप वहां पर लहू देख सकते हैं। जब एलिया ने आग को बुलाया और बाल के पुजारियों से प्रतियोगिता की, तो वहां पर आप लहू देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं लहू को जब मूसा ने, हम इसके विषय में देखने जा रहे हैं, इजराइल की संतानों को मिस्र में से निकालने के लिए फसह के मेमने के बलिदान में लहू था। यह फसह तो मसीह के सरीखा था जो हमारे लिए बलिदान हुआ। तो हम यहाँ पर नए नियम की बातों को देखेंगे। पुराने नियम की जो बातें हैं वो तो विशेषतः फसह के मेमने या फिर वैसे ही कुछ उदाहरण जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसके पश्चात हम लोग इब्रानी की किताब में जाएंगे जो कि वाचा की तुलना को बताती है, और हम लोग लहू को देखेंगे, यीशु मसीह के लहू को जो कि पहले से बलिदान किया गया है। ये पहले ही चुकाया गया है। ये दाम पहले से चुका दिया गया है। ये पहले से कर दिया गया है। ये खत्म हो चुका है, और हमें यही करना है कि विश्वास के द्वारा जो भी यीशु ने किया उसे हमें स्वीकारना है, और जो दाम पहले से चुका दिया गया है उसी पर हमें मांग को रखना है। उदाहरण के रूप में, मैंने किसी को $1000 का चेक लिख कर दिया उपहार के रूप में। जानते हैं, मैंने तो उसकी मांग की जो पहले से ही बैंक में पड़ा हुआ था। मेरे बैंक में पैसा नहीं होता तो शायद मैं नहीं लिखता, लेकिन बैंक में पैसा था इसलिए मैंने लिखा। इसलिए प्रभु की स्तुति हो। तो जो बैंक में पहले से था उसी के लिए मैं मांग को कर रहा हूँ। जो पहले से उपलब्ध है उसी की मैं मांग कर रहा हूँ। स्वर्ग की बैंक भरी हुई है, वो तो भरी हुई है। परमेश्वर भरा हुआ है। स्वर्ग चिंता नहीं करता कि अगले महीने के बिजली का बिल वो कैसे चुकाएगा। ओ, आज मैं संसार तो बंद करना ही भूल गया। प्रभु की स्तुति, आमीन। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे और वो मेमना उस जगह की ज्योति है। उनमें ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी सामर्थ की वहां कमी होती है। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। प्रभु वहां पर पसीना नहीं बहाता। किराना लेना है अगले हफ्ते, आमीन। ना ही उसे पसीना आता है, ना ही वो चिंता करता है इन सब बातों के विषय में जिनके विषय में हम लोग सोचते हैं। मेरा ये मानना है जब हम उसके उपस्थिति में ज्यादा समय बिताएंगे, उसके साथ में संगति करेंगे, तो हम चिंता नहीं करेंगे इन सारी भिन्न भिन्न प्रकार की बातों के विषय में भी। और खोलिए अपनी बाइबल को, हम लोग शुरू करेंगे। लय व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां वचन। ये पुराने नियम में है। वचन कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको तुम लोगों को मैंने वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित को किया जाए। तो पुराने नियम में उन्होंने जानवरों को मारा था वगैरह वगैरह, और साधारण था वो लोग मारते थे मेमने को, जो हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 12 अध्याय में। और वो बिना धब्बे के और न दाग के और शुद्ध मेमने को लाते थे। और वो मेमना, ये तो उस मेमने के जीवन का बलिदान था जो कि बलिदान किया जाता था उस जीवन के लिए, उस मेमने में सहभागी होने के जैसा था। और इसलिए कहता है शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसलिए लहू को बहाना यानी जीवन देना है, यानी अपने जीवन को खो देना है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तो लहू बहाने का अस्तित्व यही था कि वो अपने प्राण को उसके लिए कुर्बान कर दे। तो जिसका जीवन उस समय में बलिदान किया जाता था वो पापियों के जीवन के लिए था, वगैरह वगैरह। और जीवन के बदले में जीवन था और लहू उसका दाम था। एक ऐसा जीवन जो पापी के जीवन के लिए बलिदान होता था। लहू के द्वारा हम लोग पाप की मजदूरी से ही सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, परंतु पाप की सामर्थ से भी। धन्यवाद, जो मैं पहले था अब वो नहीं रहा। उस लहू ने मुझे बदल दिया है, क्योंकि मसीह के उस लहू ने, अब मसीह का आत्मा मेरे अंदर में निवास करता है।
हम में से हर एक व्यक्ति जो कि नए नियम का नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है, उसके पास में पुराने नियम के संतों से भी कई ज्यादा है। उस लहू ने हमारे छुटकारे को खरीद लिया है। आइए मेरे साथ निकाले पहला पत्रस पहला अध्याय, हम इसे पढ़ते हैं। वचन 17 कहता है, असल में पहला पत्रस 1:17 ये कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। वचन 18 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है जो बाप दादाओं से चला आता है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। धन्यवाद हो कि हम लोग सोने और चांदी के द्वारा नहीं खरीदे गए, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए। और जैसा जीवन हम लोग जीते हैं हमने उसे पाया है परंपरागत रूप से अपने बाप दादाओं से। धन्यवाद कि हमने मसीह में नए जीवन को पाया है। हम लोग वैसे ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम लोग सिर्फ पाप की मजदूरी से ही नहीं छुड़ाए गए हैं, परंतु पाप की सामर्थ्य से भी। और ये यीशु का लहू था जिसने हमें बचाया है। पुराने नियम में लहू ने हमें क्या उपलब्ध कराया है? और अभी हमने बात की आदम और हवा के विषय में। हाबिल ने, बाइबल हमें यह बताती है कि उसने ग्रहण योग्य भेंट को चढ़ाया। मेरा विश्वास है कि उसने विश्वास के द्वारा चढ़ाया, क्योंकि हाबिल ने अपने झुंड का सबसे बेहतर लाया। ये तो लहू का बलिदान था जो उसने लाया था। नूह जब उस नाव में गया तो उसने 7 शुद्ध जोड़ों को और 7 अशुद्ध जोड़ों को अपने साथ में लिया, और उसने ऐसा इसलिए किया कि वो बलिदान को कर सके। अब्राहम उत्पत्ति 15 अध्याय में जब परमेश्वर के सम्मुख प्रकट हुआ, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के बलिदानों को वहां पर करना पड़ा। और ये कहता है कि धूप की वेदी और सुगंध की वेदी ले जाई गई थी, जिसे परमेश्वर ने बलिदान के रूप में काट के रखा था, लेकिन वहां पर लहू का बलिदान भी कराया गया था। हमने मूसा के विषय में बात की। फसह के मेमने में यहोशू जब वो इजराइल की संतानों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर ने उससे ये कहा कि तुम फिर से अपना खतना करो। उसमें लहू बहाया गया। गिदोन जब वो परमेश्वर की अगुवाई में ले जाया गया था कि मिद्यानियों के विरोध में आए, वो भयभीत था, और प्रभु का दूत उसके पास में आकर कहने लगा कि तुम मिद्यानियों का खात्मा कर दोगे, सिर्फ अकेले व्यक्ति। और फिर वो डरने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करेगा। और फिर परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि वो बलिदान को करे, और जब उसने किया, आग निकल आई चट्टान से और बलिदान को भस्म कर दिया। ये चट्टान यीशु को बताती है, और ये आग जो है यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में हमें बताती है। और यहाँ पर उसने बलिदान को किया था, और लहू के बलिदान को उसने यहाँ पर किया था। सुलेमान ने जब बुद्धि के लिए प्रार्थना की तो उसने हजारों होम बलि को चढ़ाया था। एलिया ने जब स्वर्ग से आग को बुलाया था, वह हर प्रकार के सब प्रकार के परछाई को पुराने नियम में हम लोग पाते हैं। अब मूसा की व्यवस्था में हम लोग लहू को देखेंगे। मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब अध्याय 12। और ये तब की बात है जब परमेश्वर ने इस्राएल की संतानों को मिस्र में से निकला। और ध्यान दे यहाँ पर निर्गमन 12 अध्याय में जब मूसा को जब ये निर्देश दिए गए कि वो फसह के मेमने का बलिदान करे, परमेश्वर ने वचन 2 में कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे जब हम मसीह में आते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका लहू लगाया जाता है। यीशु ने पहले से ही दाम चुका दिया है। उसने पहले से अपने लहू को बहाया है, और उस बलिदान को उसने विश्वास के द्वारा पूरा किया है। और जब आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हो तो आप एक नई सृष्टि बनाए जाते हो। पुरानी बातें बीत जाती है और सब बातें नई हो जाती है। आपकी नई शुरुआत हो जाती है। हम मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। क्या ये अद्भुत नहीं? जब हम आगे और पढ़ते हैं, वो कहता है कि हर एक घर के लिए एक मेमना रखा जाएगा, लेकिन कोई अगर घर छोटा है तो 2 घरों को फिर तुम एक साथ कर दो और सुनिश्चित कर लो कि तुम पूरा मेमना खाने पाओ। वचन 5 में वो मेमने के विषय में बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारा मेमना दाग रहित। जब याजक उस मेमने की ओर देखते थे जो बलिदान के लिए लेकर आते थे पुराने नियम में, वे उस व्यक्ति को नहीं परखते थे, लेकिन लाए गए उस मेमने को परखते थे। ये दाग रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मेमने का ये जीवन है उस पापी के जीवन के लिए। और ये कहता है 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इसे महीने के 14वें दिन तक उसे रखे छोड़ना, और इजराइल की सारी मंडली मिलकर उसे गोधूलि के समय में बलि करे। और वे उस बलिदान के लहू को लेकर दोनों अलंगों और दोनों चौखोटों के ऊपर में लगाए करेंगे, और वे उसके मांस को उसी रात उसे भूंज कर अख़मीरी रोटी। फिर उसने उनसे कहा वचन 10 में कि और इसमें से कुछ भी सुबह तक रहने न देना, और यदि कुछ सुबह तक बच जाए तो उसे आग में जला देना। जब वो कहता है कि कुछ भी बचने न देना, तो ये हमारे पुराने जीवन के विषय में कहता है। जब हम मसीह में आने के थे, इसमें से कुछ भी न बचने पाए। वो कहता है कि उसे खत्म कर देना। मैं उसे फिर से देखना नहीं चाहता हूँ। वो तो खत्म हो गया है, उससे नाता टूट गया है। उन्होंने उस मेमने को नाश कर दिया था जो हमारी जगह पर था, ताकि हम लोग नई शुरुआत करें।
धन्यवाद हो यीशु का, जब आपने नया जन्म पाया और यीशु पर विश्वास किया तो आप सिर्फ सुधार ही नहीं गए। चर्च कोई स्वयं सहायता करने वाला कार्यक्रम नहीं, मैं कोई सलाह केंद्र नहीं चलाता हूं, लेकिन आपको तो सलाहकार को खोजने की आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा को जानने की आवश्यकता है। आपको वचन को जानने की आवश्यकता है। प्रभु की स्तुति। और अगर आप पवित्र आत्मा को जान जाते और वचन को जान जाते, मैं सलाह के विरुद्ध में नहीं हूँ, हम लोग भी सलाह देते हैं। साधारणतः मैं किसी और को सलाह देने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं सलाह देता हूँ ये कलीसिया की बढ़ती के लिए फायदेमंद नहीं होता। देखिए, वचन तो बहुत ही साधारण है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वचन को सिर्फ लागू करना है, और वचन का जब आप पालन करेंगे तो वचन आपके लिए काम करेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास सलाह के लिए आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ, वे सोचते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन असल में नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ, और वो बात उसमें बैठ जाती है। प्रभु की स्तुति। आमीन। यह अद्भुत बात है कि ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर मैं प्रचार नहीं करता 2 साल, 3 साल और कई बार 4 सालों तक, और फिर मैं तो प्रचार करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जिस दिशा में ले जाती मैं वह जाता हूँ। और कोई आकर कहता चर्च के बाद में कि हम लोग यहाँ पर आने के पहले इसी के विषय में बात कर रहे थे। परमेश्वर ने उसके प्रश्न को जान लिया और उसके उत्तर को दे दिया है। जब मैं जवान था तब बारबरा और मैं हमारी शादी की पहली सालगिरह में हम लोग छोटे से एक पेंटिकोस्टल पवित्र आत्मा से भरे हुए चर्च में, जो दक्षिणी कोलोराडो के शहर में था, दरवाजे पर कुछ और ही नाम था, लेकिन पेंटिकोस्टल पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च था। मेरे पास्टर ने मुझे बताया था कि अगर तुम वहां पर प्रचार करने के लिए जाते हो तो लंबी बाई वाले शर्ट पहनना, क्योंकि अगर छोटी बाई वाले शर्ट को पहनते हैं तो आपके वचन को नहीं सुनेंगे। तो मैंने लंबी आस्तीन वाले शर्ट को पहना था, सफेद और काली पैंट। पेंटिकोस्टल चर्च मेकअप नहीं कर सकते, छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, और लड़कियों के लिए छोटे बाल और लड़कों के लिए लंबे बाल वर्जित है। मतलब बहुत ही सख्त पवित्र चर्च। तो मैं बेसमेंट में बैठकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, और थोड़ी ही दूरी पर वहां पर संडे स्कूल चल रहा था, और बारबरा संडे स्कूल में थी, और वहां पर उनकी बहस होने लगी अलौकिक चंगाई को लेकर कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं कि वो चंगाई करे। ये सब बातें संडे स्कूल में हुई, और वहां नीचे मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे कोई भी आवाज नहीं आई, और मैंने आकर प्रचार करना शुरू किया। तो बारबरा ने कहा कि जितने सवालों को उन्होंने किया था संडे स्कूल में, उनका उत्तर तुमने दे दिया है। प्रभु की स्तुति। पवित्र आत्मा अपने काम को जानती है, और इसी कारणवश मैं सलाह नहीं देता लोगों को, क्योंकि उनको लगता कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ में बात कर रही है, और इसलिए दूसरों को मैं सलाह करने देता हूँ, क्योंकि वह मुझसे अच्छे है। प्रभु की स्तुति। और उन्हें नहीं लगेगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। और वो अच्छा कार्य करता है। और बारबरा, और उसी बात को तुम बताओ और मुस्कुराते हुए बताओ, और वे बाहर जाएंगे, इससे भला करना। हालेलुया। मैं उससे बात करने दूंगा, पास्टर या किसी और को। प्रभु की महिमा हो। कहीं मैं छुड़ाया गया हूँ। हालेलुया। और यही तो फायदा होता है जब आपकी कलीसिया बढ़ने लगती है, क्योंकि जो काम आप नहीं करना चाहते आप दूसरों को दे सकते हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। सबसे कठिन परिश्रम करने वाले वे लोग होते हैं जिनकी कलीसिया में 100 या 200 लोग होते हैं। आपको हर एक बात को वहां करना पड़ता है, कठिन है। प्रभु की स्तुति। इसलिए बड़े हो जाओ ताकि आपको मदद मिले, और बाकी सारे काम उन्हें दे दो और आप प्रचार करो। हालेलुया। ग्रेस फिक्शन मुझे सलाह दे रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे सलाह दे रही थी, मेरी पत्नी मुझे सलाह दे रही थी। प्रभु की स्तुति। सबकी सुनना पड़ता है। प्रभु की स्तुति। ठीक है, तो मुझे सलाह देना नहीं, लेकिन सलाह लेना पसंद है पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कहता है कि कोई भी बात तुम्हें बने रहो। मैं पुराने जीवन को नहीं जीना चाहता, वो तो खत्म हो चुका है। वचन 11 कहता है कि जब तुम इस मेमने को खाओ, इसे तुम खाया करना, कमर बांधे हुए और पाँव में जूती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से तुम खाना, यह तो यहोवा का पर्व है। ये क्या कहता है कि जब तुम नया जन्म पाते हो और मसीह में आते हो, आपको पुराना जीवन छोड़ना होगा कि नए जीवन में आप पदार्पण कर सके। मैंने गीत सुना था कि मैंने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, नया जीवन आरंभ होने पाए। धन्यवाद हो, मेरे पास में नया जीवन है। क्या नया जीवन पाकर मसीह में आनंदित हो? आपने पुराना छोड़ दिया, आप लौट कर उसे खोजने वाले नहीं हो। वो जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब वे लोग बात करते कि नया जन्म पाने के पहले उन्होंने इन बातों को किया था, वो अच्छा जीवन था, लेकिन अच्छा जीवन यीशु को जानना है। प्रभु की स्तुति हो। अच्छा जीवन प्रभु की सेवा करना है। आमीन। अच्छा जीवन नया जन्म को पाना है, पवित्र आत्मा से भरना है और आशीषित होना है। आमीन। और अच्छा जीवन तो, और यही तो अच्छा जीवन है, वो नया जन्म पाने के पहले की वो बेतु की बातें नहीं। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन जब मैं 8 साल का था तो मैंने पवित्र आत्मा पाया, और मैं तो 14 साल का था पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के पहले। लेकिन एक अलग बात मैंने देखा था कि मेरे पिता ने नया जन्म पाया था, लेकिन वो ऐसा जीवन वो नहीं जिया करते थे। वो कुछ समय पर शराब पिया करते थे और उल्टी कर देते थे, और यहाँ तक मैं तो जानते हैं, और मैंने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था, और बहुत सारी परीक्षाएं थे, लेकिन उसकी ओर देखकर मैंने कहा ये तो अजीब है। कौन ऐसा चाहता कि वो शराब पिए, फिर उल्टी करे, और फिर सर दर्द के साथ में उठे, और फिर वो कुछ भी ना करे, पैसा खर्च करे इसे करने के लिए? मूर्ख।
मूर्ख मूर्ख, क्या शराब पीना विश्वासी के लिए अच्छा है? मैं तो जानते हैं, वैसे ये तो कोई पाप नहीं है कि बियर को पिए या शराब का ग्लास, बेहतर है कि कुछ भी ना ले। तो लगता है हाजिर न रहना अच्छी बात है। और फिर मैंने उसके साथ में दूरी बना ली, यह तो एक अच्छी गवाही है। और मैं ऐसे बहुत सारे विश्वासी को जानता हूँ जो कि विश्वासी तो है लेकिन फिर भी शराब को पीते हैं, कभी कभार बियर भी, अधिकतर पीते हैं कभी कभार, लेकिन उनमें से कुछ ज्यादा ही पीते हैं। और बाइबल कहती है कि दाखरस के मतवाले न बनो लेकिन आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आपके पास में दाखरस से बढ़कर है। आपको आत्मा की जरूरत है आनंदित होने के लिए, पवित्र आत्मा की जरूरत है आनंदित होने के लिए। आपके पास में यीशु है आनंदित होने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति। हमारे कलीसिया में किसान आता है जो कि बहुत ही अजीब जीवन जीता था उसके नया जन्म पाने के पहले, और फिर वो हमारे कलीसिया में आए और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। उसने कहा, पास्टर आज प्रभु को महसूस कर सकते हो भवन में। जानते वो क्या कहते कि सर्व सामर्थ्य की जैसा कोई नहीं। प्रभु की महिमा हो। और मैं कुछ लोगों के साथ में ऐसा ही करता हूँ और वे लोग लौट कर नहीं आते। वो तो पुराना जीवन ही जीना चाहते हैं, नए विश्वासी का जीवन नहीं चाहते हैं। हम जैसे है वैसा ही जीवन जीना है। हमें यीशु के अच्छे प्रतिनिधि बनना है। जब आप आगे इसे पढ़ते हैं, इसके विषय काफी प्रचार किया है। जब आप पीते हैं तो प्रभु और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ तो भी वहां पर अकेला छूट गया है। हालेलुया। ठीक है, वचन 12, मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य और क्या पशु और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, मैं दंड को दूंगा। परमेश्वर ने दंड को उठा लिया था जब यीशु क्रूस पर था। यीशु इसके विषय में बात करता है यूहन्ना 5वें अध्याय में और वचन 29 में। और यीशु ने सचमुच इस संसार के पूरे दंड को अपने ऊपर में ले लिया। और ध्यान दे वचन 13 क्या कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको मैं छोड़ दूंगा। और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। तो जब हम इस बात की ओर में देखते हैं, लहू के द्वारा सुरक्षा मिलती है। जब मैं उस लहू को देखूंगा मैं तुमको छोड़ दूंगा। प्रभु की स्तुति। पाप छूट जाएगा, बीमारियां छूट जाएगी, मृत्यु छूट जाएगी, विनाश छूट जाएगा, वो श्राप छूट जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। वो मेरे पास से निकल जाए मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं उस दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, मैं तो उसको छोड़ दूंगा। सब लोग के छोड़ दूंगा। यीशु मेरा छुड़ाने वाला है बलिदान के रूप में। धन्यवाद हो कि वो श्रापी बना ताकि मैं आशीषित हूँ। और मुझे श्राप को किसी भी रीति से और किसी प्रकार से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लहू में सुरक्षा है परंतु लहू में प्रबंध है। आइए मेरे साथ निकालें निर्गमन 24वां अध्याय, हम लोग इसे पढ़ेंगे। कुछ वचनों को यहाँ पर निर्गमन 24 के ध्यान दे। वचन 3 निर्गमन 24 के। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सबको मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। इसलिए मूसा ने वेदी को बनाया और ये वेदी हमारे परमेश्वर के प्रति पहुंच को बताती है। बाइबल हमें इब्रानी की किताब में बताती है कि हमारी एक वेदी है कि कोई भी याजक और पुराने नियम का कोई भी याजक इसमें से खा नहीं सकता है। हमारी वेदी कौन है? हमारी वेदी यीशु है और वो प्रतिनिधि है परमेश्वर के प्रति हमारी पहुंच। हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं। तो जब उसने इस वेदी को बनाया तो वहां पर 12 खंबे थे 12 गोत्रों के लिए इजराइल के। जब आप इसे आगे पढ़ते हैं तब उसने कई इस वेदी को बनाया गया और भिन्न भिन्न बलिदान किए गए। ध्यान दे वचन 6 कहता है निर्गमन 24वां अध्याय उसका 6वां वचन कि मूसा ने आधा लहू लेकर और उसे कटोरे में रखा और आधा लहू लेकर उसे वेदी पर छिड़क दिया। उसके बाद उसने वाचा की किताब उठाया और सब लोगों के सामने उसने उसे पढ़ना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि जो कुछ भी यहाँ लिखा है हम इसे करेंगे और आज्ञाकारी रहेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। वे नया जन्म पाना चाहते थे जैसे हम हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मूसा ने उस लहू को लिया और लोगों के ऊपर में छिड़का, उसके बाद में किताब पर छिड़का। और 8वां वचन ये कहता है, देखो यह उस वचन का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों के साथ में तुम्हारे साथ में बांधी है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अपनी वाचा उनके साथ में बांधी है लहू के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी वाचा को जोड़ दिया है। ये जो वाचा है ये परमेश्वर ने बनाई है और हमारी ये कल्पना नहीं, ये हमारे द्वारा शुरू नहीं हुई थी। यह ऐसी कोई बात नहीं जो हम बनाते हैं। यह तो वो वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुम्हें आशीषों से मालामाल करूंगा,
बहुगुणन में मैं तुम्हें बहुगुणित करूंगा। आप आशीषों के पीछे नहीं भागेंगे कि आपको आशीष मिले, आप बहुगुणन के पीछे नहीं भागते कि आपको बहुगुणन मिले, आप दौड़ नहीं रहे कि कार को हम लोग पकड़ ले, वाचा क्रियाशील होने पाए और प्रतिज्ञा की चीजें क्या पूरी होगी। परमेश्वर ने आपको चुना है कि अपनी वाचा के द्वारा वो आपको आशीषित करे और उसने वाचा उपलब्ध कराई है। और पुराने नियम में उस लहू को वो लेते थे जिन जानवर का लहू बहाया था और उसे वो छिड़कते थे और फिर उसने लोगों के ऊपर में छिड़का। इस लहू की वाचा के द्वारा मैं इसका आनंद जरूर उठाऊंगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वाचा की जो प्रतिज्ञा है हमारे लिए आनंददायक है। किताब में की हर एक प्रतिज्ञा मेरी है, हर एक अध्याय, हर एक पंक्ति और हर एक शब्द मेरे पास में पूरा अधिकार है कि मैं परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा को पाऊं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी वाचा को बताऊंगा और ना ही उसमें जोड़ तोड़ करूंगा। तो हमारे पास में परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 उसका 9 यह कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तुम जानते हो। हालांकि वो धनी था लेकिन सिर्फ तुम्हारे खातिर वो गरीब बना। स्वर्ग जो भी दे सकता था यीशु के पास में वो सब था और उसने मनुष्य जाति से परिचय कराया। आप किसी भी रीति से उसके साथ में तुलना नहीं कर सकते जहाँ से वो आए हैं। वो निर्धन है। क्या आप मेरी बात समझ गए? धनी या गरीब ये तो पर्यायी शब्द है। संसार के अधिकतर देशों में, विशेषता तीसरे संसार में, धनी थे आप में से सब कोई इस कमरे में। लेकिन ध्यान दे, आप हमेशा धनी बने रहे अधिकतर लोगों के द्वारा। अमीर या गरीब ये तो पर्यायी शब्द है। यीशु जहाँ से आया, जब आप उसे देखते हैं, स्वर्ग परमेश्वर के साथ सब बातों को रचने वाला, सही है, और फिर वो पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आता है शरीर धारण करके। और अगर यीशु मनुष्य के किसी ऐसे स्तर में रहा है जहां से वो आया, उसकी तुलना में वो गरीबी होगी। ये ना सोचे कि यीशु के पास में कुछ नहीं था, उसके पास खजाना था, उसके पास में संपत्ति थी जो चुराई जाती थी। अगर आप मेरी जेब में से चुराते हैं तो मेरी जेब में इस समय में शायद $100 या ऐसा ही कुछ है। इससे ज्यादा मैं अपनी जेब में नहीं रखता हूँ, ज्यादा पैसों को लेकर नहीं चलता हूँ। मैं अपने पत्नी को कैश देता हूँ, वो अच्छे से संभालती है। और वो तो साधारणता, अगर आप मेरी जेब में से चुराते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने चुराया है। और चोरी होने का कारण मुझे इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि मैं ज्यादा पैसा लेकर नहीं चलता हूँ। लेकिन अगर आपके पास में हजारों आते जाते रहते हैं और कोई तो भी यहाँ पर 20, 50 या 100 ले लेता है, शायद 200-300 यहाँ पर, शायद आपको ज्यादा पता न चले। मेरी बात समझे, यीशु के पास में पैसा नहीं था लेकिन खजांची क्यों था? और दूसरी बात यह है कि अगर उसके पास में पैसा न होता तो उस थैली में से वो उसे क्यों चुराता था? 5000 लोग नदी के किनारे में बैठकर यीशु की शिक्षाओं को सुन रहे थे जो सिखा रहा था। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाकर इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध करो। तो इन लोगों को खिलाने के लिए हम लोग जाकर रोटी खरीदे। इन 5000 लोगों को हम लोग डिनर के लिए लेके जाए। उस दिन मेरे घर पर मेहमान आए थे, उन्होंने कहा चलो हम लोग डिनर पर चलते। मैंने कहा तुम अपना खरीद लो। उन्होंने कहा कि हम लोग किशोर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है खरीद लो। मैं बाहर जाऊंगी तो मैं खरीदूंगी, अगर तुम जाते हो तो तुम खरीदना। मैंने कहा कि अगर तुम खाना चाहती हो तो ये सस्ता है। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम वो खरीदना, मैं ये खरीदूंगा। मुझे अभी भी पुरानी बातों पर काबू पाना है। हालेलुया, तुमने इस बात को नहीं सुना है, परंतु प्रभु की स्तुति हो लहू के द्वारा, आमेन। और हालांकि यीशु धनी था लेकिन वो फिर भी गरीब बना। यीशु जिस चोगे को पहना करता था और जिस चोगे को वो पहनता था वो एक ही धागे से बनता था। सिर्फ धनी लोग ही इस प्रकार के वस्त्र को पहनते थे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बच्चे के रूप में जन्म लिए, उसे मिलने के लिए राजा लोग आए जिन्होंने सोना, मूर और लोबान को चढ़ाया। एक शरणार्थी के रूप में उसे यात्रा करनी पड़ी, लेकिन सभी बातें उसके लिए उपलब्ध कराई गई, पहले से ही दाम चुका दिया था। प्रभु धन्यवाद। तो धनी होना या फिर निर्धन होना ये तो पर्यायी शब्द है। जिस जगह से यीशु आया था उसकी तुलना में मैं तो निर्धन हूं, लेकिन संसार के स्तर पर मैं निर्धन नहीं हूं। तो समझ पा रहे, धनी और निर्धन ये तो पर्यायी शब्द है। हालांकि वो धनी था, वो संसार का रचेता था, वो स्वर्ग में अपने पिता के साथ में था और उसके पास में वो सारी चीजें थी जो संसार उसको दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसने एक मनुष्य का रूप धारण करके आया और हमारे साथ में मेल रखा। हालांकि वो धनी था लेकिन फिर भी निर्धन बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम सब धनी बन सके। वो वहां पर क्या कहता है? लहू में प्रबंध है।
उसने हमारे साथ में एक मनुष्य के रूप में मेल रखा और किसी प्रकार के स्वर्गदूतों के बीज का स्वरूप नहीं लिया जो इब्रानियों 2 कहता है, लेकिन उसने अब्राहम का बीज का रूप लिया। उसने हमारे साथ में मेल रखा मनुष्य के रूप में जरूरतों में, ताकि हम उसके साथ में मेल को रख सके उसके प्रबंध में। लहू में सबसे पहली बात तो सुरक्षा है, लेकिन दूसरी बात लहू में प्रबंध पाया जाता है। हमारे पास में प्रबंध है लहू के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तीसरी बात जो हम जब पढ़ते हुए इसका अध्ययन करते हैं कि लहू के द्वारा हम लोग उसकी उपस्थिति में जाते हैं। अगर ये यीशु का लहू नहीं होता तो हमारे पास में अधिकार नहीं होता कि हम उसकी उपस्थिति में जाए। पुराने नियम में अगर लोगों को मंदिर में जाना पड़ता था तो सबसे पहले उन्हें कुंड के पास जाना पड़ता, उसके पश्चात वेदी के पास। सही है, जब वो फाटक से प्रवेश करते फिर वे पवित्र स्थान में जाकर कुछ बातों को वहां पर करते थे। और अति पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है और वहां पर महायाजक ही जाया करता था और साल में सिर्फ एक ही बार वहां पर उस स्थान में जाता था। वो लहू के बलिदान को लेकर जाता, सबसे पहले अपने लिए और दूसरी बात लोगों के पापों के लिए। और साल में वो एक ही बार जाता था। जब यीशु कलवरी क्रूस पर मरे और अपने लहू को बहाया तो मंदिर का जो पर्दा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में था ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। परमेश्वर तो ये प्रकट कर रहा था, सबसे पहली बात यह है तुम मेरी उपस्थिति में बगैर दोष, अध्याय उसके 15वें वचन में कि आओ हम अपने होठों के द्वारा धन्यवाद की भेंटों को हम लोग निरंतर रूप से परमेश्वर को चढ़ाया करें। हम लोगों के पास में परमेश्वर की उपस्थिति का अधिकार है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए साल में एक बार महायाजक इन सारी बातों को वहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि यीशु मसीह के लहू को वहाँ पर बहा दिया गया है और दाम को चुका दिया गया है। हमारे पास में यह अधिकार है कि हम उसकी आराधना करें और उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और पूरे साल के 365 दिनों तक। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाया है। प्रभु का धन्यवाद। दाम चुका दिया गया है। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर में आकर निवास करना चाहता हूँ। और अब आपका शरीर, जब आपने नया जन्म को पाया तब यीशु ने दाम चुका दिया, आपके पापों के लिए चुका दिया। आपकी आत्मा धर्मी बनाई गई और अब पवित्र आत्मा और मसीह की आत्मा आपके अंदर में आकर रह सकती है। तो आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। निश्चित ही 100% आपके अंदर में विश्वासी के रूप में आत्मा वास करती है और आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ ये जानना है कि आपके अंदर में कौन निवास करता है। क्या ये अद्भुत नहीं? हमारे पास में अधिकार है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन और भी यीशु के लहू पर विश्वास के द्वारा एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के रूप में उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है। प्रभु का धन्यवाद। लहू के द्वारा उसकी उपस्थिति में जाते हैं। जब हम यहाँ पर निर्गमन 24वां अध्याय देखते हैं, जब मूसा उस लहू के बलिदानों को किया और जब वो वहां से परमेश्वर की उपस्थिति में गया, वचन 10 ये कहता है कि उन्होंने इजराइल के प्रभु को देखा और उसके चरणों के तले नीलमणि का सा, चबूतरा का सा कुछ था जो बिल्कुल आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। मैं एक पुराने गीत को गा रहा था, मुझे उसके शब्दों तो याद नहीं, लेकिन जैसे मैंने इस बात को कहा, अपने मुकुटों को शुद्ध सिंहासन के सामने रख देना। हम लोग उसकी उपस्थिति में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और जो कुछ भी उसने हमें दिया उस बात को हम लोग ले लेंगे और उन सारी बातों को हम लोग यीशु के चरणों पर डालेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे कि अनंत काल तक हम उसकी आराधना कर सके। जानते हैं स्वर्ग के विषय में सबसे अद्भुत बात क्या है? यीशु मसीह वहां पर है और पिता परमेश्वर वहां पर है। जानते हैं नरक के विषय में सबसे बुरी बात क्या है? नरक के विषय में सबसे बुरी बात यह है कि वे लोग वहां पर नहीं है और मैं अनंत काल के लिए उसकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता के और मेरे प्रभु के उपस्थिति में। धन्यवाद कि उन्होंने इस्राएल के प्रभु को देखा। ध्यान दे वहां पर वचन 13 क्या कहता है कि तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर वो चढ़ गया। फिर उन्होंने लहू के बलिदान को किया, फिर उसकी उपस्थिति में प्रवेश किए। जब वह उस पहाड़ पर जा रहे थे तो पहाड़ बादलों से घिर गया और वचन 16 कहता है कि परमेश्वर की महिमा सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजराइल की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान वो दिखाई पड़ता था। बाइबल इब्रानियों 12 अध्याय में ये कहती है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास में निरंतर चलने वाला कोई नगर नहीं है, लेकिन हम लोग किसी की राह देखते हैं। वो यहाँ पर क्या कहता है? वो यहाँ पर इसी बात को कहता है कि हम लोग सीने पर्वत पर आए और बहुत से स्वर्गदूतों के झुंडों के बीच में भी हम लोग आ चुके ताकि वहां पर न्याय की आत्मा को पूर्ण किया जाए। यह हमें बताता कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या सुरक्षा को दिया। जो कुछ भी यीशु ने किया है उसके कारण हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे पास तो परमेश्वर के उपस्थिति का कोई अधिकार न होता
अगर ये यीशु के लिए ना होता। लेकिन लहू के द्वारा हम लोग हियाव के साथ में सिंहासन के करीब आ सकते हैं। इब्रानियों 10 इस प्रकार से कहता है, वचन 19 और 20 इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। धन्यवाद हो कि प्रभु की उपस्थिति के लिए हम लोग दौड़ सकते हैं। परमेश्वर का सिंहासन आज न्याय का सिंहासन नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन आज अनुग्रह का है और उसका सिंहासन दया का है। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें परमेश्वर से भागना नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर भागना है। मेरे पासवान पेंटिकोस्टल संस्कृति में पले बड़े थे और पेंटिकोस्टल संस्कृति में अगर आप एक पाप करते हैं तो आप सीधे नर्क में चले जाते हैं। और उन्होंने ऐसी ही शिक्षा को पाया था। तो एक दिन जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तो उन्होंने गाली दिया और उन्हें लगा कि मैं नरक जाऊंगा और फिर पीना शुरू किया सिगार को। तो फिर उन्होंने धूम्रपान के बाद में सिगार को लिया। गाली गलौज, धूम्रपान, शराब पीना और लड़कियों के पीछे भागना, रॉक एंड रोल बैंड और सारी रात जागना, शैतान की तरह ही जी रहे थे जब तक प्रभु ने उन्हें न पकड़ा। आमीन। और उन्होंने इस बात को समझना शुरू किया कि ये बातें मेरे विषय में नहीं लेकिन यीशु के विषय में है। ये तो पेंटिकोस्टल की मान्यताएं थी। एक पैर मानो कब्र में है और एक पैर केले के छिलके पर। अपने आप पर ही भरोसा कर रहे हैं इसके बजाय कि यीशु पर करे। धन्यवाद हो कि हम लोग उन लोगों के जैसे नहीं है। धन्यवाद यीशु के लहू के लिए। धन्यवाद हो कि परमेश्वर का सिंहासन आज अनुग्रह का है और अगर असफल हो जाते हैं तो हम उसकी उपस्थिति की ओर, यीशु की ओर हम लोग दौड़ सकते हैं। हम उससे भागते नहीं हैं। अगर आप यीशु के बगैर अपने बलबूते पर परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते एक दिन भी। लहू के द्वारा उसकी उपस्थिति में हम जाते हैं। लहू के द्वारा हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं। ध्यान दें, निर्गमन 24वें अध्याय और वचन 12 में यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वही रह और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। लहू के कारण हम लोग बातों की घोषणा कर सकते हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक हमें इस बात को बताती है कि तू अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रह हियाव के साथ में। जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। धन्यवाद हो, कुछ बातों का हम इनकार करते हैं और कुछ बातों का हम अंगीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में तो सबसे पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है। नंबर 2 लहू में प्रबंध है और नंबर 3 लहू के द्वारा हम लोग उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। और नंबर 3 ये है कि उसके लहू के द्वारा हम लोग घोषणा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपने विश्वास का दृढ़ अंगीकार कर सकते हैं क्योंकि यीशु के लहू ने जो हमारे लिए सुरक्षा दी है। और जब हम नए नियम की ओर जाते हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो लहू ने नए नियम में किया है। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ इब्रानी की किताब में, जो वाचा की तुलना है। मैं आरंभ करूंगा अंत से और हम लोग फिर शुरुआत में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहता है इब्रानी अध्याय 13 उसके 20 में, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के मरे हुओं में से जिला कर लेकर आया है। धन्यवाद, जो वाचा हमने प्रभु के साथ में बांधी वो अनंत काल की है कि वो तुम्हें हर एक भली बात में पूर्णतः सिद्ध और पूर्णतः तुम्हें संपूर्ण करता रहे। तुम्हारा कार्य कहाँ होता है? तुम्हारे शरीर में। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप उसकी इच्छा कहाँ पूर्ण करते हैं? आपके शरीर में। ये आपकी आत्मा से आरंभ होकर आपके शरीर तक कार्य करता है और जो कुछ भी उसको भाता है उसको यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। वो आत्मा में इसे शुरू करता है लेकिन आपके शरीर में प्रकट होता है। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग और युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और जब हम इस बात की ओर में देखते हैं तो हर एक भली बात में सिद्ध करे, उसकी इच्छा को हृदय से पूरी करते हैं जो उसकी दृष्टि में भला है। हम सिर्फ सिद्ध ही नहीं होंगे हमारी आत्मा में, लेकिन हम लोग भली बातों में भी सिद्ध हो जाएंगे। ये तो यीशु मसीह के लहू का कार्य है और लहू का असर हृदय पर होता है। पर जैसा लहू हृदय पर असर करता है, ये आपके हृदय को और मन को बदलेगा और आपके शरीर पर दिखाई देगा। फिलिपियों 2 उसका 13 कहता है कि प्रभु आप में कार्य करता है। वो कहाँ कार्य करता है? आपकी आत्मा में। दोनों इच्छा ये कहाँ है? आपके मन में। और करने के लिए वो क्या है? आपका शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर। और ये परमेश्वर ही है जो आप में कार्य करता है, आपकी दोनों इच्छा और मन दोनों में कार्य करने के लिए। तो फिर क्या होता है नए नियम में? पुराने नियम में प्रभु की आत्मा मनुष्य के ऊपर आती थी, वो भी कभी कभी। वो शायद कुछ भली बातों को पाते थे जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आती थी। प्रभु की आत्मा शमशून पर आई और गधे के मुंह के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मारा। और प्रभु की आत्मा शमशून के ऊपर में आई और वो शहर पनाह तक चला गया। और प्रभु का आत्मा उन पर आता था लेकिन उनके पास में प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। हमारे जैसे उनके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी।
लेकिन नए नियम में जब यीशु ने अपने लहू को बहाया, वो लौट कर आया और अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ और उनके ऊपर में उसने श्वास को फूका, यूहन्ना 20, और उसने कहा, पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त कर लो, क्योंकि पिता ने तुम्हारे लिए भेजा है, मैं भी तुम्हें देता हूँ। मुझे लगता है तभी उन्होंने नया जन्म पाया। और उसके पश्चात में पेंतिकुस्त का जब दिन आया, तब उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया था, अन्य भाषा में बातें की, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। लेकिन हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अंदर में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। और रोमियो 8 उसके 90 वचन के अनुसार, अगर तुम में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो तुम परमेश्वर के नहीं हो। आत्मिक तौर से देखा जाए, या तो आप 100% परमेश्वर की संपत्ति हो या 100% आप शैतान की संपत्ति हो। अगर आज आप मर जाओगे, आप या तो सीधा नरक जाओगे, सही है, असल में हेडी तो मुर्दों का स्थान है, या सीधे स्वर्ग में जाओगे, शरीर से अलग होकर आत्मा में प्रभु के साथ होगे। और अगर आप सीधे हेडी जाते हो, जानते वो क्यों है? इसलिए क्योंकि यीशु पर विश्वास नहीं किया। अगर सीधे स्वर्ग जाते हो तो जानते हो क्यों जाते हो? क्योंकि यीशु पर विश्वास किया। आपने क्या किया उससे नहीं, लेकिन किस पर विश्वास किया उससे है। आपने क्या किया उसके विषय में नहीं, लेकिन उसके विषय में है। प्रभु ने आपको मसीह में जांचा है। परमेश्वर ने आपके दंड को मसीह पर डाला है। ऐसा नहीं कि आप आधा स्वर्ग और आधा नरक में जाओगे। 25% नरक में जाऊंगा और 75 मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप पूर्ण 100% जाओगे। आपका प्राण और आपकी आत्मा या तो 100% हेडिस में जाएगी, या तो 100% जाएगी प्रभु के साथ अनंत काल में, और प्रभु के साथ में रहेंगे, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा जो उसने पूरा किया। अब अगर आप वाचा को समझना भूल गए, हमें लहू को याद करना ही चाहिए। ये नया नियम लिखा गया है इस नजरिए को रखकर कि आत्मा में आप कौन हो। अगर आप इस बात को नहीं समझते हो कि आप आत्मा में कौन हो, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे और नए नियम को आप ठीक से अनुवादित नहीं कर पाओगे। और इसलिए बहुत सारी बार लोग इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे मसीह में कौन है और मसीह उनमें कौन है। लेकिन अगर आप समझना शुरू करते हैं कि आप आत्मा में कौन हो और उस पर कार्य करना शुरू करते, नया नियम बाइबल को इस तरीके से लेकर आता है कि आप मसीह में कौन हो, उस नजरिए से यह सब कुछ बदल देता है। और जब हम इसे देखते हैं, इब्रानी जो कि वाचा की तुलना है, और पहले अध्याय में वो कहता है कि मसीही स्वर्गदूतों से बेहतर है। वो आगे इस विषय में बोलता है कि अध्याय 2 में कहता है कि उसने स्वर्गदूत के बीज को नहीं, लेकिन अब्राहम के बीज को लिया। फिर तीसरे और चौथे अध्याय में वो हमें बताता है कि मसीही मूसा से भी बढ़कर है, वो जो घरों को बनाता है बेहतर वगैरह वगैरह। फिर वो आगे 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक बताता है कि हमारे पास में बेहतर महायाजक है। मसीही तो हारून या किसी और लेवी से बढ़कर है। वो बताता है मसीह एक बड़ा महायाजक है क्रम के अनुसार मल्कीशिदक के बाद में, और लेवी दशमांश को देते थे अब्राहम के घराने में उसके जन्म के पहले मल्कीशिदक को। और मल्कीशिदक ने अब्राहम को आशीषित किया था। मल्कीशिदक ये तो महान था और अब्राहम उससे वो कम था, और अब मल्कीशिदक ने अब्राहम को आशीषित किया था। तो जब अब्राहम ने मल्कीशिदक को दशमांश दिया, क्योंकि वो महान था और उसकी महानता के कारण उसने उसको आशीषित किया, अब वो क्या कहता है कि मसीह एक याजक है मल्कीशिदक के उस क्रम में। तो वाचा का परिवर्तन होना आवश्यक ही है, क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य दशमांश पाता है वो मर जाता है, परंतु वहां पर वो प्राप्त करता है और हमेशा के लिए जीवित रहता है। माफ करना, मैं दशमांश देता हूँ। मैं दशमांश के विषय में बहस नहीं करता और न ही दशमांश के विषय में आपने मुझे बोलते हुए सुना है। लेकिन मैं बताता हूँ, जो विश्वासी दशमांश देते हुए आशीषित होते और जो नहीं देते वो अच्छी परिस्थिति में नहीं है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूँ? मैं दशमांश देता हूँ, मैं भेंट देता हूँ, मैं दान देता हूँ, इन सारी बातों को करता हूँ, और मैं उसे कर्जे के रूप में देखकर नहीं करता हूँ, या फिर एक बीज को मैं जो बोने जा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि नए नियम में जिस बात पर ध्यान दिया गया, देने पर ज्यादा इसके बजाय कि दशमांश पर हो। लेकिन अगर आप लोग कम से कम 10% नहीं करते हैं, तो आप कम से कम भी नहीं कर रहे हैं। अगर दशमांश की बात की जाए पुराने नियम में, ये तो 30% का था, क्योंकि वे एक ही प्रकार से दशमांश नहीं देते थे, वो तो भिन्न भिन्न प्रकार से दिया करते थे। और कुछ लोग इसे कहते हैं दशमांश दुगुना और तिगुना दशमांश। आप में से शायद कोई हो, लेकिन वो तो आशीषों में चला फिरा करते थे, जितने हम लोग भी आशीषों में चलते हैं। इसके बजाय कि मुझे चोट पहुंचे, मैं कुछ सीखता हूँ। समझ गए मेरी बात? तो मैं ऐसा दिखाई नहीं देना चाहता हूँ कि मुझे चोट पहुंची है, लेकिन मैं ऐसा दिखाई देना चाहता हूँ कि मैं किसी से कुछ सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आमीन। मैं कोई दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मैं अपना जीवन जीता हूँ। और इब्रानियों 7वां अध्याय वो कहता है कि दशमांश पाने वाला व्यक्ति मरता है, लेकिन वहां पर वो उसे पाता है। जब मैं देता हूँ तो ऐसा देता हूँ कि मैं प्रभु के लिए दे रहा हूँ।
प्रभु का धन्यवाद। और मेरा ये मानना है कि यीशु मेरे देने को ग्रहण करता है। प्रभु की स्तुति। और मेरा मानना है कि वो मुझे आशीषित करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, जहाँ कहीं मैं मरता हूँ, मैं आशीषित हूँ। कई बार शैतान इन बातों को लेकर नाश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इन्हीं बातों को लेकर आशीष को बना देता है। ये मेरे लाभ के लिए ही होगा और मेरी ओर से ही कार्य करेगा। धन्यवाद हो कि वचन कार्य करता है। आमीन। मैं जीत के लिए हार नहीं सकता। प्रभु की स्तुति। आमीन। मैं तो जयवंत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह हम में कौन है और हम मसीह में कौन है। इसी प्रकार से मैं अपना जीवन जीता हूँ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो इसमें कार्य करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो देते हैं वो हमसे भी बढ़कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रतिशत के विषय। परमेश्वर को प्रतिशत में रुचि है। याद है वो विधवा जिसने 2 दमड़ी लाई थी, और वहां पर उसने इस बात को देखा कि कैसे लोग देते हैं। फिर इस विषय बोलता है, शायद एक पूरा संदेश। और उसने कहा कि स्त्री ने उन सब से भी बढ़कर दिया है। हे प्रभु, ऐसा क्यों? उसने तो कुछ दमड़ियों को ही वहां पर डाला है। उसने तो अपना सब कुछ दे दिया है। इन लोगों ने तो अपने बहुतायत में से दिया है, लेकिन स्त्री ने जो कुछ भी उसके पास में था उसमें से दिया है। प्रभु की स्तुति। यीशु भिन्न भिन्न बातों को देखता है, वो भिन्न भिन्न तरीकों को देखता है, क्योंकि लोग भी वैसा ही करते हैं। मैंने दूसरे तरीके से काम करने का प्रयास किया, लेकिन यही बात मेरे लिए कारगर साबित हुई। अगर अगर मैं कार्य करता दशमांश में, मैं तो दशमांश से भी बढ़कर देता हूँ। मैं दशमांश की सीमाओं में नहीं हूँ, दशमांश से भी बढ़कर देता हूँ। देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो निरंतर देता हूँ। और पहली बात जो मैं करता हूँ, जब मैं प्रभु की ओर से पाता हूँ, मैं तो सभी बातों को प्रभु की ओर से पाया हुआ मानता हूँ। जो कुछ भी उसने मुझे दिया है, मैं उसका भंडारी हूँ। तो पहली बात, जब मुझे कुछ मिलता है या कोई डील में करता हूँ, अगर मैं किसी से कुछ पाता हूँ, तो मैं पहले एक चेक को लिखता हूँ, फिर मैं देता हूँ। मैं पहले देता हूँ। पहली बात, जब मुझे महीने की तनख्वाह मिलती है, जो मुझे लगातार मिलता है और मेरी बाकी की डीलों में, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं करता हूँ, मैं इसके विषय में लिखता हूँ 15 चेकों को कलीसिया के लिए, और मैं हर एक भेंट देता हूँ, क्योंकि मैं हर सभा में होता हूँ साधारणतः। और अगर मैं उस सभा में नहीं होता हूँ तो मैं किसी को देता हूँ कि वो मेरी ओर से डाले। कई बार मैं यहाँ पर देता हूँ या बाद में देता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ। इसी प्रकार से मैं देता हूँ। लोग भिन्न भिन्न प्रकार से देते हैं। जब मैं किट कार्सन में अपनी कलीसिया में पास्टर था तो मैं ज्यादा नहीं देता था, कम ही देता था। लेकिन मैं एंड्रू बोमैक मिनिस्ट्री और लेस्टर सम्ब्रॉन मिनिस्ट्री को देता था। तो मुझे महीने की जब तनख्वाह मिलती थी तो मैं पहले उनको भेजता था, क्योंकि वो मुझे खिलाते थे। समझे मेरी बात? और इसी प्रकार से मैं दिया करता था। सबसे पहले मैं यही देता था, और उसके बाद में घर का किराया। मैं बेघर रहना नहीं चाहता था। हमारे घर में एक किराएदार था जो कि विश्वासी था, और हमेशा वो कहता था कि हमारी एक आर्थिक समस्या चल रही है। मैंने कहा पहले प्रभु को दो, दूसरा मुझे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देना आपके विश्वास की प्रतिक्रिया है। विश्वास के बगैर दूर नहीं जा पाओगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता हूँ, ठीक है? तो जब हम लहू की ओर देखते हैं तो हमें समझना चाहिए मसीही लेवी याजकों से भी बेहतर है। इब्रानी 8वां अध्याय उसका 6वां वचन ये कहता है, हमारी बेहतर वाचा बेहतर प्रतिज्ञा पर है। किसने बेहतर बनाया? पुराना नियम तो सिर्फ हमारे ही प्रदर्शन पर निर्भर था। नया नियम मसीह के प्रदर्शन पर निर्भर है। वह सुनिश्चितता है। इब्रानी 7वां अध्याय उसका 22वां वचन कहता है, एक बेहतर वाचा के लिए। दूसरे शब्दों में वो तो खातरी है। नए नियम की जो भी प्रतिज्ञा है वो एक खातरी है हमारे लिए मसीह के कार्यों के द्वारा। मसीह का कार्य खातरी देता है। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा। समस्या ये थी कि आप परमेश्वर के पवित्रता के स्तर तक नहीं जा सके। कोई भी परमेश्वर के पवित्रता के स्तर तक नहीं जी सका। अब नए नियम में जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने आपको पवित्र बनाया। लहू के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं। प्रभु की स्तुति। जिस दिन आपने नया जन्म पाया, उसी दिन आप पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति से बढ़कर है। हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी पुराने नियम के संतों से बढ़कर है। क्या ये अद्भुत नहीं? हर एक नया जन्म पाए व्यक्ति के पास में पुराने संतों से भी ज्यादा है। जो हमें दिया गया उसे हम क्या करते हैं? जब आप आगे बढ़ते हो इब्रानी अध्याय 9 में, वहाँ पर पुरानी वाचा के पवित्र स्थान और मंदिर के विषय में बताया गया। फिर वो बताता है पुराने नियम के बलिदान के विषय में, जहाँ महायाजक और लहू का बहना था साल में एक बार। फिर ये बताता है नए नियम के बलिदान के विषय में, यीशु मसीह के लहू के विषय में। आइए हम लोग निकालते हैं इब्रानी 9वें अध्याय को, वचन 12 से लेकर वचन 14 तक। इब्रानी 9वां अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 14 तक। और हाल ही में मैंने इब्रानी की किताब को 6 हफ्ते तक पढ़ाया। किसी और बात से बढ़कर मैंने इस बात का आनंद लिया। परंतु यह कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और फिर अनंत छुटकारे को हमारे लिए प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है,
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वे सारे पुराने नियम के वो बलिदान क्रिया करते हैं पुराने मनुष्य यानी शरीर पर। यीशु मसीह का नए नियम का जो बलिदान है, ये आपकी आत्मा पर कार्य करता है और ये आपके सचेतताओं को और आपकी मानसिकता को शुद्ध करता है। मरे हुए कामों से आपकी सचेतना आपके प्रदर्शन पर कि आपको बना सके क्या कि आप जीवते परमेश्वर के सेवक बन सके। आप समझ जाते हैं कि इन सब बातों को मैंने नहीं किया है, ये मेरे धार्मिक कार्य और मेरे धार्मिक प्रदर्शन पर नहीं है, ये तो यीशु ने जो किया उस पर है। प्रभु का धन्यवाद। इसी विषय वो बात कर रहा है, पुराने नियम के नए नियम से तुलना कर रहा है। तो फिर ये लहू क्यों? परमेश्वर ने सिर्फ लहू को ही क्यों चुना? यीशु का लहू बाकी मनुष्य के लहू से क्यों अलग गिना जाता है? जब यीशु की मृत्यु हुई, जो लहू उस समय में क्रूस से बहा, यह किसी साधारण मनुष्य का लहू नहीं था, यह तो स्वयं परमेश्वर का ही लहू था। क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ, वो बीज जो मरियम के कोख में गया, वो किसी मनुष्य का बीज नहीं था, यह तो स्वयं परमेश्वर का ही बीज था। अगर किसी ने अध्ययन किया है मनुष्य के विषय में कि कैसे वो जन्म लेता है, जब बच्चे का जन्म होता है, वो बीज जो है वो पुरुष के अंदर से स्त्री में चला जाता है, सही है। उसके बाद में शरीर उसके इर्द गिर्द बनने लगता है और फिर वगैरह वगैरह। लेकिन पुरुष का जो बीज है, ये एक स्त्री के लिए संभव है कि वो एक बच्चा उत्पन्न करे जिसका लहू ऐसा है कि जो उसके साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। ये तो एक मेडिकल सच्चाई है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो लहू है वो पूर्णतः अलग रखा जाता है उसकी माता के लहू से। दरअसल थोड़ा इधर उधर हो जाए और ऐसी ही बात आपके साथ में हो जाए जहाँ माता का लहू मेल नहीं खाता है उस बच्चे के लहू से, वो बच्चा जो उसके गर्भ में है, जो बीज उसके गर्भ में है, फिर वो बच्चा फिर मर जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई थी और यही तो वो वास्तविकता है जो घटी थी। लेकिन हम लोग यीशु के लहू के विषय में बोलेंगे, क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ था, ये कोई सामान्य परिस्थिति वहाँ पर नहीं थी। वो बीज जो मरियम के अंदर में गया था वो साधारण नहीं लेकिन सर्व सामर्थी परमेश्वर का था। लूका पहले अध्याय में जब जिब्राइल दूत मरियम के पास में आता है तो वो उससे एक प्रश्न पूछता है। जब उसे बताया जाता है कि वो एक उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है, वो कहते हैं कि ये कैसे संभव है? जानते हो कि मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, मैंने किसी पुरुष के साथ में कोई संबंध नहीं बनाया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उस सर्व सामर्थ्य का बीज मुझ में आ जाए? उसने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी, परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, और जो जन्म लेगा उसे बुलाना। परमेश्वर का पुत्र और तिर्यक परमेश्वर अवतार पाने के लिए कार्य कर रहा था, और ये तो परमेश्वर का वो बीज था जो स्वयं मरियम के कोख में चला गया। तो फिर जो लहू यीशु के रगों में दौड़ता था, ये तो किसी और मनुष्य का लहू नहीं था, और ना तो ये लहू आदम और अब्राहम और दाऊद और सुलेमान के पापों के साथ जुड़ा हुआ था, और ना ही उस पीढ़ी के संतों के साथ में जुड़ा हुआ था, और ये तो स्वयं परमेश्वर का लहू था जो कलवरी क्रूस से बहा और हमारे पापों के खातिर दाम को चुकाया। और अब परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारे पास में अधिकार है। अब लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है, हम लोग शुद्ध किए गए और हम लोग अलग किए गए हैं। हमने बिल्कुल एक नई आत्मा को पाया है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने उस दाम को हमेशा के लिए दे दिया है हमारे पापों के लिए। अगर आप निकाल कर पढ़ते इब्रानी 10वें अध्याय को, आप इस बात को समझोगे और आपको ये समझेगा कि और कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं और हमें किसी बलिदान को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाया और ये हमेशा के लिए वो बलिदान था, और ये एकमात्र वो भेंट थी संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों के लिए। आरंभ में आदम से लेकर अंत में आर्मगिदोन तक यीशु मसीह ने सभी के पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखते हैं, जो बलिदान उसने किया, हम उसमें प्रवेश करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में आकर निवास करने लगती है और हम लोग बदल जाते हैं अंदर से बाहर तक। प्रभु का धन्यवाद यीशु के लहू के लिए, जिसने प्रभु के लिए हमें अलग कर दिया और हमारे जीवनों को बदल दिया है हमेशा के लिए। और हम लोग लहू से और क्या प्राप्त कर सकते हैं? लहू से सुरक्षा को पाते हैं, लहू से हम लोग प्रबंध को पाते हैं, लहू के द्वारा उसकी उपस्थिति में हम लोग जाते हैं और इस बात की हम लोग घोषणा कर सकते हैं क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, लहू के बहाए बगैर, और इसीलिए उसमें कोई छुटकारा नहीं है। क्या होता है कि जब हमारे पाप मिटाए जाते हैं, वे पीछे मुड़ते हैं और भेजे जाते हैं और पाप के वो सारे गुनाह माफ किए जाते हैं, दंड निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाया है हमेशा हम सभी के लिए। यीशु के लहू के लिए प्रभु का धन्यवाद, जो हमें प्रभु के पास में लेकर आया और हमेशा के लिए हमें बदल दिया।